हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो हम लोग इस समय वृंदावन में हैं। हम आपको दक्षिण भारत के प्रमुख और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक उड़ीसा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के वृंदावन में पूर्ण मूल विग्रह स्वरूप के आज आपको दर्शन कराएंगे। तो यहाँ हम जगन्नाथ मंदिर के बाहर हैं, देख सकते हैं। और जगन्नाथ जी का मंदिर वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में स्थित है। तो कल आप सभी के साथ में जगन्नाथ रसोई का ब्लॉग शेयर किया था। आज आप सभी को जगन्नाथ मंदिर के दर्शन कराएंगे। और जगन्नाथ जी का मंदिर और जगन्नाथ रसोई आसपास ही है। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं जगन्नाथ जी के मंदिर में, देख सकते हैं अंदर। और अभी मंदिर में भीड़ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मंदिर के अभी अभी पट खुले हैं। मंदिर 12 बजे बंद हो जाता है, शाम को 4 बजे खुलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले दर्शन करने आए हैं, क्योंकि बहुत देर से भगवान जी के पट खुलने का इंतजार कर रहे थे। तो बस इंतजार होता है ख़त्म। और आज हम भी पहली बार जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे और आप सभी को भी जगन्नाथ जी के दर्शन कराएंगे। और आप देखेंगे कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान का जो विग्रह है ना, वही विग्रह स्वामी हरदास जी महाराज वृंदावन में लेकर आए हैं। उन्होंने जगन्नाथ जी के विग्रह को यहाँ पे स्थापित करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा की है। तो वही आज हम आपको बताएंगे कि स्वामी हरदास जी भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह को कैसे लेके आए। तो स्वामी हरदास जी को भगवान जगन्नाथ जी ने स्वयं स्वप्न दिया था कि वो जगन्नाथपुरी जाएं और वहाँ से उनके विग्रह को लेके आएं और यमुना नदी के पास स्थापित करें। क्योंकि जगन्नाथपुरी में हर 36 साल के बाद में जो जगन्नाथ जी का विग्रह होता है उसको बदल दिया जाता है, और पुराना विग्रह होता है उसको समुद्र में स्थापित कर दिया जाता है। तो भगवान जगन्नाथ जी ने कहा था स्वामी हरदास जी से कि जो हमारा पुराना विग्रह है वो विग्रह आप वहाँ से लेके आओ और यहाँ पे वृंदावन में यमुना नदी के पास स्थापित करो। तो ये वही विग्रह है जो स्वामी हरदास जी लेके आए थे। तो आज आप सभी को जगन्नाथ जी के दर्शन कराने वाले हैं, और ये जगन्नाथ जी के मंदिर का पूरा दृश्य आप सभी देख सकते हैं। तो बस अब आपको प्रभु जगन्नाथ जी के अद्भुत अलौकिक स्वरूप के दर्शन कराने वाले हैं। तो यहाँ भगवान जगन्नाथ जी अपने भाई बलराम, बहन सुभद्रा के साथ में विराजमान है। तो चलिए चलते हैं, अब आपको पास से कराते हैं दर्शन। तो अब आप लोग दर्शन कर लीजिए भगवान जगन्नाथ जी के अद्भुत अलौकिक परम आनंद असीम ऊर्जा प्रदान करने वाले स्वरूप के दर्शन। कितनी सुंदर आवा लग रही है प्रभु की कि आपका भी मन आनंदित हो जाएगा। तो ये भगवान जगन्नाथ जी हैं, आप सभी दर्शन कर लीजिए, सब पे उनकी कृपा और आशीर्वाद बना रहे। तो ये भगवान जगन्नाथ जी का जो विग्रह है वो जगन्नाथपुरी से ही लाया गया है। तो अगर आप उड़ीसा के पुरी में जाके जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे, जितना जीवंत पुरी में जगन्नाथ जी का विग्रह है, जो ऊर्जा आपको पुरी के जगन्नाथ जी के मंदिर में मिलेगी, जितना आनंद वहाँ पर आएगा, आप हमारी बात मानिए। अगर आप वृंदावन आए हैं तो एक बार परिक्रमा मार्ग में स्थित जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन करेंगे तो आपको वही असीम ऊर्जा, वही परम आनंद आपको यहाँ पर भी मिलेगा। क्योंकि भगवान का यह स्वरूप भी उड़ीसा के पुरी से ही मूल रूप में लाया गया है। तो ये भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर का पूरा इतिहास है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। और जो यहाँ पे पुजारी थे ना, वो बता रहे थे कि यहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी साल में 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी में पड़ते हैं, वैसे यहाँ वृंदावन में भी वो 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं। तो मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। जब वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं फिर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं, तो वो आप सभी को भी बताते हैं। तो आप पहले मंदिर में सभी भगवान जी की प्रतिमा स्थापित है, तो आप सभी उनके दर्शन कर लीजिए। तो भगवान जगन्नाथ जी के एक परम भक्त थे माधव दास जी, वो उनके बहुत ही सच्चे भक्त थे। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में वो रोज आते थे उनकी पूजा और उनकी सेवा करने के लिए। अचानक से माधव दास जी को ऐसा रोग हो गया जिसके कारण वो बहुत कमज़ोर हो गए और चल फिर नहीं पाते थे। तो भगवान जगन्नाथ जी को जब ये पता चला तो वो जगन्नाथ जी उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न थे कि उनके घर पे उनकी सेवा करने स्वयं पहुंच गए। जब माधव दास जी ने देखा कि भगवान जगन्नाथ जी उनकी स्वयं सेवा करने आए तो उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि आप हमें स्वस्थ कर दीजिए, पहले की तरह हम आपके मंदिर में आने लगें, आपकी पूजा करें, आपकी सेवा करें। भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि नहीं, जो आपके कर्मों में है वो तो आपको भोगना पड़ेगा, वो नहीं हम मिटा सकते, लेकिन जो 15 दिन की आपकी कष्ट परेशानी बची है वो मैं अपने ऊपर ले सकता हूँ। तो भगवान जगन्नाथ जी ने माधव दास के जो 15 दिन की उनकी परेशानी बची थी वो अपने ऊपर ले ली। इसलिए भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए साल में बीमार पड़ जाते हैं। जब वो स्वस्थ हो जाते हैं तो फिर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। तो ये था जगन्नाथ मंदिर का ब्लॉग। आप सभी को कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जब भी आप वृंदावन में आए तो एक बार जगन्नाथ जी के मंदिर में ज़रूर आएँ। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अपार ऊर्जा मिलेगी।